हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मैक्सवेल समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। आज उस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सबसे पहले इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जूल थॉमसन प्रसरण। जूल थॉमसन प्रसरण क्या होता है? जूल थॉमसन प्रसरण में जब गैस का उच्च दाब के प्रभाग से निम्न दाब के प्रभाग में एक सरन डार्ट मीन्स पोरस प्लग के द्वारा प्रसार होता है, तो इस प्रसार में गैस के ताप में परिवर्तन होता है और इसे हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव में एंट्रोपी नियत रहती है। इसका मतलब अर्थात H बराबर U प्लस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समीकरण नंबर 1। इसका अवकलन करेंगे DH इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। परंतु हम जानते हैं डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, मैक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम से। इसलिए टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यदि दाब P व ताप T को स्वतंत्र चरों के रूप में लिया जाए तो गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन ds कितना होगा? ds इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी, P कॉन्स्टेंट dt प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी कॉन्स्टेंट dp। समीकरण 2 से ds का मान रखने पर आप देखेंगे माइनस वी डी पी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी डी पी। या इसको रीअरेंज करने पर टी डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस ब्रैकेट टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। लेकिन हमने कल पढ़ा था मैक्सवेल समीकरण से डेल एस अपॉन डेल पी टी बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी तथा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान सी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी। अतः समीकरण 3 में रखने पर सी पी डी टी प्लस ब्रैकेट v माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डी पी इज इक्वल टू 0। इस समीकरण से जूल थॉमसन गुणांक कितना होगा? म्यू एच बराबर होगा डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी। ये हमको जूल थॉमसन गुणांक का हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। किसके उपयोग के द्वारा? मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके हमने जूल थॉमसन गुणांक यहाँ पर गणना करके निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब अंतर के प्रभाव में जूल थॉमसन प्रसरण में ताप परिवर्तन जो है कोष्टक में प्राप्त राशि टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी पर निर्भर करती है। अब हम जूल थॉमसन गुणांक की गणना करेंगे, एक आदर्श गैस के लिए और एक वास्तविक गैस के लिए। सबसे पहले हम आदर्श गैस के लिए निकालते हैं। आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक। तो आदर्श गैस के लिए आप जानते हैं कि समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। इससे हम कैलकुलेट करेंगे डेल वी अपॉन डेल टी पी एज ए कांस्टेंट। तो
ये अवकलन करने पर इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी इज इक्वल टू 0। अतः आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रसरण से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम वान डेर वाल समीकरण की बात करेंगे। वान डेर वाल समीकरण के लिए भी यही कैलकुलेशन करनी है हमको एक्चुअली टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी की कैलकुलेशन करनी है। और वान डेर वाल समीकरण आप जानते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जिससे B की वैल्यू लेस देन V मानने पर गणना करके हम प्राप्त कर सकते हैं टी डेल वी अपॉन डेल टी वी माइनस वी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। दैट मीन्स म्यू एच कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एच इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब यहाँ 3 कंडीशन है। 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी, इसका अर्थ है कि dp ऋणात्मक होने पर dt भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि डेल टी अपॉन डेल पी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका अर्थ हुआ कि प्रसरण में ताप गिरेगा। दूसरी कंडीशन 2a अपॉन आर टी लेस देन बी। अगर 2a अपॉन आर टी लेस देन बी है तो डेल टी अपॉन डेल पी ऋणात्मक होना चाहिए, और तब dp ऋणात्मक होने पर dt क्या होना चाहिए, धनात्मक। दैट मीन्स प्रसरण में ताप बढ़ेगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी। डेट मीन्स डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू 0। गैस का ना तो शीतलन होगा और ना तापन होगा, और इस प्रतिबंध को हम उत्क्रमण ताप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, TI 2a अपॉन आर बी। हाइड्रोजन के लिए उत्क्रमण ताप -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः कक्ष ताप पर जूल थॉमसन प्रसरण से इसका तापन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के उत्क्रमण ताप सामान्य कक्ष के ताप से अधिक होता है। अतः कक्ष ताप पर जूल थॉमसन प्रसरण से इनका शीतलन होता है। ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। जैसा कि आप पढ़कर भी आए हैं, क्लासियस कैलिपरॉन इक्वेशन, क्लासियस कैलिपरॉन समीकरण। यहाँ हम मैक्सवेल का द्वैतीय संबंध से यूज़ करके डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर होता है डेल पी अपॉन डेल टी वी। कल आपने देखा था, अगर इसके दोनों ओर टी का गुणा कर दें तो ये समीकरण हो जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी, परंतु डी एस कितना बताया, डी क्यू अपॉन टी। तो इसलिए डेल क्यू अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी, समीकरण नंबर 1। ये राशि जो आई डेल क्यू अपॉन डेल वी टी कॉन्स्टेंट पर नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा की मात्रा को निरूपित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, नियत ताप पर अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा से केवल पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होता है। अतः नियत ताप पर अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो परिभाषा के अनुसार क्या होनी चाहिए, गुप्त ऊष्मा होगी। आयतन में परिवर्तन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कारण होता है। यदि पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को नियत ताप पर उसकी गुप्त ऊष्मा L के बराबर ऊष्मा देने से उसके आयतन में परिवर्तन V1 से अगर V2 होता हो तो डेल Q तो बराबर हो जाएगा L के, और डेल V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 के। इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रखें तो ये क्या प्राप्त होगा आपको, L अपॉन V2 माइनस V1 ब्रैकेट T कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल टी V। L अपॉन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T। और you can write
dp अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। समीकरण नंबर 2, यही समीकरण कहलाता है क्लासियस कैलिपर्न का गुप्त ऊष्मा समीकरण। पानी से भाप में परिवर्तन का उदाहरण लें तो T भाप बिंदु को प्रदर्शित करता है। डेल P अपॉन डेल T दाब के साथ भाप बिंदु में क्या दर्शाएगा? परिवर्तन को दर्शाएगा। चूंकि पानी से भाप बनने पर, जब पानी से भाप बनेगी तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात V2 की वैल्यू V1 से क्या होगी? बड़ी होगी। इसका अर्थ है dP अपॉन dt धनात्मक होगा, अर्थात दाब बढ़ाने पर भाप बिंदु बढ़ता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो भाप बिंदु क्या होगा? बढ़ता है। परंतु हिमांक पर जब बर्फ़ का पानी में परिवर्तन होता है तो आयतन घटता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हिमांक पर जब बर्फ़ का पानी में परिवर्तन होता है तो उसका आयतन घटता है। और चूंकि V2 लेस देन V1 होगा इस केस में, तो डेल P अपॉन डेल T ऋणात्मक राशि होती है। इस कारण से दाब वृद्धि से हिमांक में क्या आएगी? कमी होती है। तो ये थी हमारी दूसरी एप्लीकेशन क्लासियस कैलिपर्स समीकरण। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स।